नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे रायपुर। प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन। 5 देशों के रोड और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट होंगे शामिल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। रायपुर इसे 83वें कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम 8 नवंबर से 11 नवंबर तक शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। भारत की हर मेट्रो सिटी के बड़े डेवलपर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी यहां पहुंचेंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस अधिवेशन में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी नई तकनीकी पर चर्चा होगी। ये भी तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में भारत और छत्तीसगढ़ में किस तकनीकी से अधिक टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती है। रायपुर से नवा रायपुर आने जाने वालों को मिलेगी निःशुल्क बस की सुविधा। इन 4 जगहों से होगी रवाना। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार परिसर में 3 दिवसीय राज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए 4 से 6 तारीख तक निःशुल्क बस सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बता दें कि नवा रायपुर के लिए बस सेवा का संचालन आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और हर घंटे बसें 4 स्थानों से रवाना होगी। रेलवे स्टेशन, स्टैंड, कालीबाड़ी चौक, पचपेड़ी नाका और भाटागांव नए बस स्टैंड। इन बसों पर राज्य उत्सव के लिए निःशुल्क बस सेवा का स्टिकर लगाया जाएगा, जिससे दर्शक आसानी से पहचान सकेंगे। प्रदेश में दिवाली पर इस साल फूटे 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखे। महंगे होने के बाद भी जमकर हुई खरीदारी। प्रदेश में इस साल दीपावली के त्योहार के दौरान 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखे का कारोबार हुआ। इसकी कीमतें 20% तक महंगा होने के बाद भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। अकेले रायपुर जिले में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। धर्मांतरण पर बवाल। बीजेपी नेता बोले पुलिस दे रही संरक्षण। हिंदू संगठन ने कहा महिलाओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 4 भेजे गए जेल। रायगढ़ जिले में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने बीते दिन जमकर बवाल किया। आरोप है कि प्रार्थना सभा के बहाने महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा है। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र के मिट्ठू मुड़ा का है। मिली जानकारी के मुताबिक एक घर में 15 से 20 महिलाएं प्रार्थना कर रही थी। इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो उन्हें पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजली में अव्वल सौर ऊर्जा में भी आगे बढ़ रहे हैं हमारे कदम। 500 गीगावाट करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देश का सबसे पहला और बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्लांट है। यह 120 मेगावाट का प्लांट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर चलता है, जिससे रात में गांव को बिजली मिलेगी। इससे 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है और 4,50,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का अनुमान है। साथ ही सोलर पैनल से 100 मेगावाट और बैटरी स्टोरेज बिजली की 120 मेगावाट है। प्लांट में 660 वॉट क्षमता के कुल 2,39,000 बॉयल फेसियल सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट की लागत 960 करोड़ रुपए। पूरी लागत 4 साल यानी 2030-31 तक वसूली जाएगी। PRSU प्रोफेसर भर्ती आवेदन के लिए बचे हैं मात्र 1 दिन। अप्लाई करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 5 नवंबर तक चलेगी। भर्ती में 12 नए पद जोड़कर कुल 26 विषय में पदों की संख्या 49 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। विधानसभा चुनाव में ली गाड़ियों का नहीं हुआ भुगतान। रायपुर में ड्राइवर बोले किस्त नहीं दे पा रहे, 2 महीनों में होना था पेमेंट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अधिग्रहित की गई कई गाड़ी मालिकों को चुनाव खत्म होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के लिए वाहन चालक कार्यालयों के चक्कर लगाकर परेशान हैं। अधिकारी उन्हें आश्वासन देकर टाल रहे हैं। कई ऐसे वाहन चालक हैं जिनके पैसे के भुगतान नहीं होने से गाड़ियों की किस्त तक नहीं पट रही है। गौरतलब है कि विधानसभा 2023 के चुनाव ने निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव के लिए प्राइवेट वाहनों को अधिग्रहित किया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं होने के कारण गाड़ी मालिकों को बेहद परेशानी हो रही है। वहीं कई गाड़ी के मालिक अपनी गाड़ियों का किस्त भी नहीं दे पा रहे हैं। मुसलमानों की दुकानों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान क्या खाक करेंगे।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन बाबा कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाता है। एक बार फिर बाबा ने महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाली मुसलमानों की दुकानों को लेकर बयान दिया है। बाबा ने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान क्या खाक करेंगे, उससे द्वंद्व पैदा होगा और विद्रोह पैदा होगा। छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर मिट्टी, हवा, पानी से रोगों का इलाज, डायबिटीज, मोटापा, जोड़ों के दर्द होंगे ठीक। स्टूडेंट्स को करियर बनाने का मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार का एक ऐसा सेंटर शुरू होने जा रही है जहां मरीजों का इलाज अंग्रेजी दवाइयों से नहीं बल्कि हवा, पानी, मिट्टी और धूप से होगा। यह प्राकृतिक चिकित्सा का पहला ऐसा सेंटर होगा जहां देश के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे और लोगों की बीमारियों का इलाज करेंगे। यहां इन बीमारियों के उपचार से जुड़े कोर्सेज भी होंगे। प्रदेश के स्टूडेंट इसकी पढ़ाई करके प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग 5 नवंबर को, तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के लिए होने वाले आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मतदान के लिए मशीनों को तैयार करने के लिए क्रम में मशीनों की कमीशनिंग का काम 5 नवंबर 2024 सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 51 जिला रायपुर के द्वारा निर्वाचन में लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। मशीनों के कमीशनिंग का काम रायपुर में सेज बाहर स्थित ई ब्लॉक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में किया जाएगा। रायपुर में धरना स्थल तय नहीं कर पाए कांग्रेसी, जगदलपुर में भी प्रदर्शन फ्लॉप। बलरामपुर पुलिस कस्टडी में मौत पर कांग्रेस ने सरकार को बताया जिम्मेदार। बलरामपुर पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर पीसीसी ने एक दिन का धरना देने के लिए कहा, लेकिन रायपुर में कांग्रेसी धरना स्थल ही तय नहीं कर पाए। जगदलपुर में भी प्रदर्शन फेल हो गया। सिर्फ बलरामपुर, जांजगीर चांपा और कुछ ही जगहों पर छोटा मोटा धरना प्रदर्शन हुआ। रायपुर में धरना प्रदर्शन के लिए ग्रामीण जिला अध्यक्ष अधुराम वर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन डीसीसी के अधिकारी घरों से बाहर ही नहीं निकले। बताया जा रहा है कि अब यहां पर आज अभनपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पुलिस हिरासत में मौत के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दामाखेड़ा में बवाल पर सियासत, धर्मगुरु से मिलने पहुंचे कांग्रेसी, बोले प्रदेश में कानून जैसी कोई चीज बची ही नहीं। बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा में फटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब दामाखेड़ा प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। इसे लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। घटना वाले दिन गृह मंत्री विजय शर्मा समेत रेंज के आईजी, एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी कबीरपंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब से मिलने आधी रात दामाखेड़ा पहुंचे। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से स्थानीय शिमगा थाना पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक महिला समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। बस्तर के 79 केंद्रों में होगी धान खरीदी, 54,000 किसानों का हुआ पंजीयन। 2 राज्यों के बॉर्डर पर तैनात रहेगी उड़नदस्ता की टीम। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 14 नवंबर से 79 धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की जाएगी। जिले के 54,000 से अधिक किसानों का पंजीयन और नवीनीकरण किया गया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सरहद पर उड़नदस्ता दल को तैनात किया जाएगा। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस साल बस्तर जिले में 2,70,742 टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उपहार में अधिकारियों को मोबाइल देगी कोल इंडिया, श्रमिक हुए नाराज। कोरबा जिले में कोल इंडिया ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रबंधन ने अधिकारियों को उपहार के तौर पर मोबाइल देने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कोल इंडिया के बोर्ड ने 30 अक्टूबर की बैठक में मंजूरी दे दी है, लेकिन श्रमिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। BMS, HMS और C2 ने कोल इंडिया के निदेशक विनय रंजन को इस मामले पर पत्र लिखा है। कोल इंडिया की स्थापना दिवस पर 3 नवंबर को कोल स्थित यहाँ पर विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन में आयोजित होने वाली समारोह का बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। साथ ही यूनियन का कहना है कि कोल इंडिया का प्रबंधन मजदूरों के साथ भेदभाव कर रहा है। कोल इंडिया के बोर्ड ने अधिकारियों को स्थापना दिवस के उपहार में मोबाइल देने की मंजूरी दी है।
केवल अधिकारियों को उपहार देने का निर्णय उचित नहीं है। श्रमिकों ने कहा कि यह दर्शाता है कि कंपनी की प्रगति में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। बताया जाता है कि कोल इंडिया के प्रबंधन ने ई ग्रेड के अधिकारियों को 60,000, E8 ग्रेड को 50,000 रुपये का मोबाइल हैंडसेट उपहार के तौर पर देने का निर्णय लिया, जबकि E4 से E6 ग्रेड के अधिकारियों को 40,000 और E1 से E3 के ग्रेड के अधिकारियों को कंपनी 30,000 तक का मोबाइल हैंडसेट देगी। जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में नक्सली हमला, 2 जवानों पर चाकू से किया वार, हथियार लूटकर भागे। रायपुर एयरलिफ्ट किए गए दोनों। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर स्थित जगरगुंडा गांव में नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने 2 जवानों पर चाकू से हमला किया। इसके बाद उनके हथियार लूटकर मौके से फरार हो गए। बीएड और डीएलएड की 5,000 से ज्यादा सीटें खाली, प्रवेश लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। काउंसलिंग के बाद भरी 75% सीटें। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड में एडमिशन के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद अब भी 5,000 सीटें खाली है। दूसरे चरण के लिए रिक्त सीटों की जानकारी आज जारी की जाएगी। प्रदेश में 140 शासकीय और निजी बीएड कॉलेज हैं, इन्हीं में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चुनाव प्रचार और सामाजिक संगठनों की बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज झारखंड के कांकेर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सामाजिक संगठनों की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में भी शिरकत करेंगे। केसकाल में मोबाइल चोरी की दुकान में लाखों की चोरी, 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तार। कोंडा गांव के केसकाल थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया। आरोपियों के कब्जे से भी सभी चोरी किए गए मोबाइल और नकदी बरामद कर लिए गए हैं। जिला कप्तान के निर्देश पर गठित टीम द्वारा केसकाल पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले में तेजी से कार्रवाई की गई। तिल्दा टीआई पर गिरिराज, एसएसपी रायपुर ने किया लाइन अटैच। सत्येंद्र श्याम बनाए गए नए थानेदार। रायपुर जिले में दीपावली त्योहार के बीच हत्याओं के दौर से एसएसपी नाराज बताए जा रहे हैं। एक ही रात में 2 स्थानों पर चाकूबाजी के बाद तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को एसपी ने हटा दिया। इलाके में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण में शिथिलता बरतने पर अविनाश सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया। उनके स्थान पर अब निरीक्षक सत्येंद्र श्याम तिल्दा नेवरा के नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं। इस संबंध पर एसएसपी रायपुर डॉक्टर संतोषी ने आदेश जारी कर दिया है। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे। अडानी 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आधी की। 7,118 करोड़ है बकाया। अडानी पावर ने बिजली बिल का बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने $886 मिलियन या करीब यहाँ पर 7,118 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान नहीं होने पर यह कदम उठाया है। सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से अरेस्ट, लिखा था इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का नाम फातिमा खान, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। उसने शनिवार को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज किया था, लिखा था अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। महिला ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि महिला संपन्न परिवार से काफी पढ़ी लिखी है। पुलिस ने उसे कहां से गिरफ्तार किया इसका खुलासा नहीं किया है।